आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। रोटेशनल मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या है आज तुम ये देखोगे टॉर्क क्या होती है। जैसे बच्चों तुमने देखा होगा अभी तक तुमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फोर्स पढ़ा। टॉर्क भी फोर्स है लेकिन टॉर्क एक स्पेशल टाइप की फोर्स है। टॉर्क वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी को रोटेट करती है। जैसे किसी भी बॉडी को आगे चलाने वाली फोर्स अलग होती है, किसी बॉडी को रोटेट करने वाली उसी की एक्सिस के अराउंड जो फोर्स होती है वो टॉर्क होती है। यानी कि रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। जैसे तुमने देखा होगा जैसे दरवाजे जब तुम खोलते हो, जब दरवाजा खोलते हो ये रहा दरवाजा, जब तुम खोलते हो इसकी हैंडल को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाते हो, दरवाजा उस हिंज के अलोंग ऐसे घूम जाता है। तो जो तुमने फोर्स लगाया उसका इफेक्ट कैसा हुआ? रोटेटिंग इफेक्ट। तो ये जो रोटेटिंग इफेक्ट है फोर्स का यही कहलाता है टॉर्क। अच्छा एक चीज तुम नोटिस करना कि तुम जब दरवाजे की यहाँ पे एकदम कॉर्नर पे फोर्स लगाते हो तो हल्की सी ताकत में दरवाजा खुल जाता है, लेकिन तुम यहाँ फोर्स लगाओगे बीच में तो हल्की ताकत ज्यादा लगेगी। अब तुम अगर बिल्कुल यहाँ हिंज के पास से दरवाजे को पुश करोगे तो बहुत ताकत लगेगी और हो सकता है तुम दरवाजा खोल भी ना पाओ। मतलब तुमने एक चीज देखी, जितनी दूर से तुम फोर्स लगाते हो उतना कम फोर्स चाहिए होता है इसको रोटेट करवाने के लिए। यानी कि ये जो रोटेटिंग इफेक्ट है फोर्स का ये इस डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि कितनी दूर से ये फोर्स लगाया जा रहा है। तो टॉर्क क्या है? टॉर्क कुछ नहीं है, किसी भी चीज को रोटेट कराने वाली फोर्स हमारी टॉर्क होती है। इसको लिखो, द रोटेटिंग इफेक्ट, रोटेटिंग इफेक्ट of a force is called torque। अच्छा इसका एग्जांपल कैसे? जैसे किसी भी डोर को ओपन करते वक्त हम कौन सा फोर्स लगाते हैं? जो फोर्स लगाते हैं वो हमारा टॉर्क कहलाता है। अच्छा टॉर्क इस चीज पे भी डिपेंड करता है, देखो कि तुमने फोर्स कितनी लगाई और फोर्स कहां लगाई। अगर तुमने यहां फोर्स लगाई तो टॉर्क ज्यादा, अगर तुमने इसके पास लगा दी गेट के तो टॉर्क कम होगा। यानी कि टॉर्क डिपेंड करती है ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड आल्सो ऑन व्हाट, कि वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। टॉर्क depends on the force and where it is applied। यानी फोर्स की लोकेशन पर भी टॉर्क डिपेंड करेगा। अच्छा अब टॉर्क के मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा अभी तो ये ऊपर से बता दिया, लेकिन एक्चुअली में टॉर्क क्या है अभी तुम समझोगे। जैसे ये गेट रहा, मैंने भी तुम्हें एग्जांपल दिया था, ये गेट, इसको तुमने यहां से पुश किया तो आसानी से टॉर्क लगती। टॉर्क तो इस हिंज के अबाउट लगेगी ना, जिसके अबाउट ये कीले लगा रखती है हमने इसमें ऐसे कीले। अच्छा तो अगर तुमने फोर्स यहां लगाया तो कम ताकत लगेगी रोटेट करने के लिए, लेकिन फोर्स यहां लगाया तो ताकत ज्यादा लगेगी टॉर्क को उसको करने के लिए। जैसे टॉर्क और कहां लगती है? जब तुम बोतल के ढक्कन को ऐसे घुमाते हो तो तुम कौन सा फोर्स लगा रहे हो उस पर? तुम टॉर्क लगा रहे हो। इस पेन के ढक्कन को ऐसे खोल रहे हो, तुम फोर्स तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगा रहे हैं लेकिन ढक्कन खुलते खुलते ऊपर आ जाता है। कैसे आता है अभी पता समझ में आएगा, तो थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। The rotating effect of a force is called torque. Torque depends on the force and where it is applied। उसकी लोकेशन क्या है इस बात पर भी हमारा टॉर्क डिपेंड करता है। लेकिन अब सर टॉर्क इक्विवेलेंट है फोर्स, तो टॉर्क कैलकुलेट कैसे करते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट?
कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क अबाउट यानी किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो एक चीज इधर देखो, जैसे कोई एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में इस पॉइंट O के अबाउट तुम्हें टॉर्क निकालनी है, ठीक है। तुमने एक फोर्स लगाया इस जगह पर, कहां? तुमने एक फोर्स लगाया F फोर्स लगाया इस पॉइंट P पर। ये पॉइंट P क्या है? ये पॉइंट P है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ। अच्छा, तुम्हें टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकालनी है? फोर्स F के कारण इस O पॉइंट के अबाउट तुम्हें टॉर्क निकालनी है, ठीक है। अगर O पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालनी है तो बेटा O पर ही ओरिजिन मान लो, ठीक है, O पर ही ओरिजिन मान लो, ठीक है। यानी कि O कौन सा पॉइंट है जिसके अबाउट तुम्हें टॉर्क निकालनी है। अगर मैं तुमसे कहूं O से P की डिस्टेंस, तो हम मान सकते हैं O से P की डिस्टेंस को हमने मान लिया R, ये हमारा R वेक्टर हो गया, यानी जहां फोर्स हमने लगाई R वेक्टर। और अगर मैं कहूं इस R वेक्टर को थोड़ा सा प्रोड्यूस करूं तो तुम देख सकते हो कि R वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में होगा और F वेक्टर हमारा ये है, यानी ये कुछ थीटा एंगल बना रहा होगा। तो हमने कह दिया कि थीटा इज द एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड F वेक्टर। F यानी हमारा फोर्स यहां पे लगाया, देखो कैसे प्रोड्यूस किया, क्योंकि R तो आगे पीछे कर सकते हैं ना, तुम्हें बताया था वेक्टर कैसे मूव करते हैं आगे पीछे। तो P हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ। तो बेटा टॉर्क अगर इस पॉइंट के अबाउट निकालना है इस फोर्स का, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ ऐसे, टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस, यानी कि R वेक्टर और F वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है? तुम्हारा टॉर्क होता है। तो एक डेफिनेशन और हम दे सकते हैं, टॉर्क क्या है? टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को एक नाम से और जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और R वेक्टर एंड F वेक्टर। R वेक्टर क्या है? यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर। F क्या है? फोर्स निकाला जिसकी वजह से मैं टॉर्क निकाला। अच्छा, थोड़ा सा इसको याद करो। तुम्हें एक चीज पता होगी कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था? टॉर्क का अगर मैग्नीट्यूड तुम्हें चाहिए, टॉर्क का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करते थे? टॉर्क का मैग्नीट्यूड नहीं, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, R डॉट F होता तो क्या होता? RF sin थीटा। लेकिन R और F क्या होगा? cos थीटा पहले होता है, डॉट में cos थीटा, क्रॉस में sin थीटा। तो R क्रॉस F क्या होगा? R वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय F वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा। एक चीज और आती है बेटा, क्योंकि ये कैसा प्रोडक्ट है? वेक्टर प्रोडक्ट है, तो सिर्फ वेक्टर होगा, यानी डायरेक्शन जरूर आएगी। तो यानी कि इस वेक्टर की एक डायरेक्शन भी आएगी, उसको हमने मान दिया n। समझे? और अगर तुम सिर्फ इधर डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन यानी कि टॉर्क क्या होगा? R क्रॉस F, पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की और ये फोर्स वेक्टर, इनका क्रॉस कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? टॉर्क मिल जाएगा इस पॉइंट के अबाउट। और टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है तो सर R वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू F वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन साइन के साथ। ये तो तुम्हारा डायरेक्ट सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ना, तो ये निकाल लिया तुमने।
अच्छा, एक चीज और, टॉर्क में इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अगर मैं गौर से देखूं इस आर और एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा मतलब सर इस एफ के दो वो आएंगे क्या कंपोनेंट। अगर मैं कहूं आर वेक्टर के अलोंग क्या कंपोनेंट आएगा एच वेक्टर का, सर एफ cos थीटा, यही तो होगा। और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, एफ साइन थीटा। यानी कि तुम एक बात कह सकते हो कि सर कुछ नहीं, आर वेक्टर और फोर्स का परपेंडिकुलर में कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर है उसका मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें टॉर्क मिल जाएगा। मतलब आर इंटू आर डॉट, मतलब आर को मल्टीप्लाई कर दो फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, समझ गए। यानी ये हमने नहीं लिया, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिया, इससे ये हो गया पोजीशन इनटू परपेंडिकुलर फोर्स का कंपोनेंट, तो तुम्हें टॉर्क मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका और हो सकता है, सर ये एफ साइन थीटा हमने एफ के साथ नहीं लिखा, हमने आर के साथ लिखा, तो हमने लिखा आर साइन थीटा एफ इंटू आर साइन थीटा। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अच्छा, आर साइन थीटा तुम्हारा आर ये, तो आर ये है, तो एक काम करो इसको पीछे प्रोड्यूस करो। अच्छा, एक बात बोलूं, फोर्स की ये लाइन, क्योंकि इसी लाइन के अलोंग से फोर्स लगा है, फोर्स इसी लाइन के अलोंग को लगा है, निशान कहां खो गए, फोर्स इस लाइन के अलोंग को लगा है, इसको आगे प्रोड्यूस करो चाहे पीछे प्रोड्यूस करो, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि इसी लाइन के अलोंग तुम्हारा क्या लगा है, फोर्स लगा है। अच्छा, तुम्हें निकालना है आर साइन थीटा, तो एक काम करो, आर साइन थीटा यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, आर साइन थीटा, और ये डिस्टेंस हो जाएगी आर cos थीटा। तो ये आर साइन थीटा क्या है, सर कुछ नहीं, इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से किसकी डिस्टेंस, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच की डिस्टेंस को हम कह सकते हैं फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, तो टॉर्क का फॉर्मूला ये आया कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नोट करो इसे। देखो, टॉर्क निकालने के लिए आर वेक्टर और एफ वेक्टर तुम्हारे पास है, चाहे एफ का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू आर ले लो या आर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू एफ ले लो। एफ के मतलब देखो, आर का कंपोनेंट किसके परपेंडिकुलर लिया, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि इस लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करो फोर्स के साथ। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से ली है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यानी इस फोर्स से की लाइन, ये फोर्स इस लाइन के अलग लग रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर आएगी, हमने इसको प्रोड्यूस बैकवर्ड किया। तो टॉर्क एक तरह से और डिफाइन कर सकते हो, टॉर्क अबाउट द पॉइंट इज सिंपली force multiplied by perpendicular distance from the line of application of force।
measured as product of force and its perpendicular distance from the line of application of force. अच्छा, यहाँ पे ये लिख लिया कि अभी नहीं लिखा होगा, थोड़ा सा करेक्शन है. टॉर्क अबाउट एन एक्सिस लिखा, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, टॉर्क अबाउट a point, point कह दो या एक्सिस ऑफ अबाउट अ पॉइंट इज measured as the product of force and its perpendicular distance from the line of application of force. From that समझ में आ गया? टॉर्क निकालने के लिए या तो देखो ये रहा तुम्हारा F, ये रहा R, चाहे R का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो F के ले लो या फिर F का परपेंडिकुलर ले लो. सिंपल फॉर्मूला याद रखो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगी तुम्हारी टॉर्क. अगर मैं तुमसे पूछूं टॉर्क, नोट हो गया पूरा? अगर टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, बहुत बढ़िया. टॉर्क का फॉर्मूला आया R इनटू F sin थीटा, यानी R क्रॉस F. सर चाहे R परपेंडिकुलर ले लो, इसको कह सकते हैं R sin थीटा इनटू F भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं और F R sin थीटा भी कह सकते हैं. इन दोनों में फर्क क्या है? इसमें हमने सर R का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया है F के, यहाँ R परपेंडिकुलर ले नहीं, यहाँ दोनों ही तो सेम है. यहाँ R F sin, यहाँ R के परपेंडिकुलर हमने किसको ले लिया है? नहीं, F R वैसा ही रहा है, F का परपेंडिकुलर कंपोनेंट. ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला आता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से होगी? लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से. समझे? यानी कि F, अगर तुम जनरली देखो टॉर्क का F इनटू R परपेंडिकुलर, यही तो है. तो मैं तुमसे पूछूं टॉर्क डिपेंड किस पे करता है? सर टॉर्क डिपेंड करता है एक F, दूसरा किस पर? R परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हारी कितनी है. जैसे ये गेट, इसको तुम्हें खोलने के लिए इस पर ताकत लगानी है, तो यहाँ ताकत लगाओगे तो R ज्यादा, तो टॉर्क भी तुम्हें क्या मिलेगा? ज्यादा. यहाँ से यहाँ फोर्स अगर लगाओगे तो R कम, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगी? यानी जैसे 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 तुम्हारी R कम होगी वैसे 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 तुम्हारा टॉर्क भी. तो लिखो टॉर्क डिपेंड्स ऑन, लिखो टॉर्क डिपेंड्स ऑन, टॉर्क डिपेंड्स, यही बस हेडिंग क्या है? टॉर्क डिपेंड्स ऑन, पहला दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ देखना
सुनो, टॉर्क का फॉर्मूला एक क्लियरली आया ना, आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यानी आर एफ साइन थीटा। मान लो थीटा अगर 0 है तो टॉर्क कितना होगा? थीटा 0 तो साइन थीटा भी 0, तो टॉर्क भी 0। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि आर वेक्टर और एफ वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि आर वेक्टर और एफ वेक्टर मान लो ये रहा आर एफ वेक्टर और ये इसी के सामने आ गया तुम्हारा आर। लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पर, ये लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ही रही है, राइट? इसी लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पर कोई पॉइंट आ गया, उसके अबाउट अगर तुम टॉर्क निकालोगे तो 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि सर इस देख लो ना, आर थीटा 0 है ना, आर वेक्टर यहां से यहां लोगे, आर वेक्टर और एफ वेक्टर थीटा 0 हो गया। तो यानी कि एक और बात तुम सोच सकते हो, आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर अगर पैरेलल है तो इसका मतलब थीटा 0 है। इसका मतलब क्या है? टॉर्क भी पेपर गिरा फॉर मैक्सिमम टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब थीटा साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? साइन थीटा मैक्सिमम होता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो फॉर मैक्सिमम टॉर्क थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि जैसे ही थीटा 90 डिग्री हो गया मतलब आर वेक्टर और एफ वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आर वेक्टर और एफ वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क कैसा होगा? मैक्सिमम। थीटा 90 टॉर्क ऊपर से वहां जाके आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच। टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। मैं तुमसे पूछूं, देख के क्या लग रहा है? टॉर्क स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? आर क्रॉस एफ वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है तो टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो सर इसकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन याद है कैसे निकालते थे? अरे नहीं बेटा, जैसे ये कोई एक पार्टिकल है रोटेट कर रहा है, इसका फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है? और ये रहा इसका रेडियस। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ये रेडियस, तो राइट हैंड कर्व रूल लगाओ। प्लेस योर फिंगर अबाउट राइट हैंड कर्व टुवर्ड आर क्रॉस है। किस तरफ आया? बाहर। और मान लो फोर्स अगर इधर लग रही होती नीचे की तरफ, तो आर क्रॉस एफ करके तो अंदर की तरफ आता, यानी डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज होगी टॉर्क की डायरेक्शन तो इसको ही तो बोलते हैं आउटवर्ड। ऐसे डिनोट करते हैं पॉइंट लगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब नहीं सॉरी उल्टा होता है। क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे तो अंदर की तरफ से
तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? नोट करो। यूनिट डायमेंशन में इसका यूनिट डायमेंशन निकालो। 2 करोड़ लगभग तुम्हें तो वो एक पेज में डॉट हमारा डायमेंशन करोड़ की बात कर रहे हैं 2 करोड़ निकालो। देखो डिस्टेंस क्या है? न्यूटन मीटर हो जाएगी। न्यूटन मीटर डायमेंशन क्या होगी? फोर्स की होती है ml t minus 2 एक और ml to t minus 2 ml to t minus 2 सर लिख कर दीजिए वीडियो।